दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स कैसे रहे हैं सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखें यहाँ पे दैट नंबर्स जो यहाँ पे दोस्तों वो लैक में दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा हमको ना यहाँ पे एक आप कह सकते हैं थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे भाई टोटल इंटरेस्ट कितना कंपनी ने अर्न किया है। अब देखिए लैक में तो एक दो पॉइंट इधर और करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पाएंगे 1155 करोड़ रुपीस रहा है, जो अब बढ़ करके 1444 करोड़ रुपीस हो गया दोस्तों। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 1 लाख आप कहते हैं 1428 करोड़ था। तो क्वार्टर फ्लैटिश है, ईयर ऑन ईयर आपके यहाँ जंप देखने को मिल रही है। अब आप इन सब में सबसे पहला जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट और एडवांसेस बिल, ठीक है, जो प्योर आप कह सकते हैं जो प्योर धंधे से आता है पैसा, वो कितना आया है 1279 करोड़, जो एक साल पहले 1046 करोड़ था। यहां पर बहुत अच्छा जंप आया दोस्तों। ठीक है, हाँ क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो आप यहां पे पाएंगे दैट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में आप पाएंगे कि भाई कंपनी को 156 करोड़ रुपीस आए हैं, जो एक साल पहले मात्र 100 करोड़ थे। यानी इन्वेस्टमेंट से कंपनी को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बल्कि आपको कहना चाहिए 50% का जंप है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस आरबीआई यहाँ पर कितना है, मात्र 8.66 करोड़, जो एक साल पहले 8.45 करोड़ था। बात कर लेते हैं अदर इनकम की, 240 करोड़ आया दोस्तों अदर इनकम, जो एक साल पहले 238 करोड़ था। तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन हाँ क्वार्टर अदर इनकम में ये बहुत बड़ी जंप है। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 1685 करोड़। कितना? 1685 करोड़ रुपीस। एक साल पहले ये 1394 करोड़ रुपीस थी, और पिछले क्वार्टर में ये 1634 करोड़ रुपीस था दोस्तों। ठीक है, तो आप देखें तो ईयर ऑन ईयर तो जंप है, लेकिन क्वार्टर मोस्ट प्रॉब्ली फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर रहा है। लेकिन अब क्या देखना है भैया, इतना इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया है कंपनी ने। तो आप यहां पे पाएंगे दैट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया है, 658.76 करोड़। कितना? 658.76 करोड़, जो एक साल पहले 448.76 करोड़ था। ठीक है, यानी यहां पर आपको बढ़ती देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखेंगे 651 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 559 करोड़ रुपीस थी, और पिछले क्वार्टर में 630 करोड़ रुपए थी दोस्तों। ठीक है, यहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट आप देखेंगे 363 करोड़ रुपीस थी, जो एक साल पहले 303 करोड़ थी। ठीक है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 288.19 करोड़ है, जो एक साल पहले 255.34 करोड़ थी। ठीक है, आप देखें यहाँ पे तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है जिसमें एक्सक्लूडिंग प्रोविजन है 1310 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले ये मात्र 1008 करोड़ थी। मोर देन 30% का जंप है खर्चों में। ठीक है, और यही कारण है कि भाई साहब आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन कंटिजेंसीज 374 करोड़ आया है प्रॉफिट, जो एक साल पहले 386 करोड़ था, यानी गिरावट हुई है, और पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ रुपए थे। ठीक है, तो क्वार्टर थोड़ा बहुत फ्लैटिश है, लेकिन ईयर ऑन ईयर एक बड़ी भयंकर गिरावट है। और इतना ही नहीं, जब हम नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या कि भाई नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी या नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे 207 करोड़ है, जो एक साल पहले 190 करोड़ थी। ठीक है, तो यहां पर आपको जंप देखने को मिल रहा है, और एक क्वार्टर पहले तो दोस्तों ये मात्र थी 202 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर तो फ्लैटिश रहे हैं। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन प्योर बेसिस पे जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको कोई भी अच्छे संकेत मुझे नहीं लगता कि कोई एंथुसियास्टिक नंबर आए हैं ये। ठीक है, और जब हम एनालिटिक रेशियोज देखते हैं कि भाई क्या प्रकार के रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये आप कह सकते हैं साल दर साल में तो गिरा है, लेकिन हाँ क्वार्टर बढ़ोतरी हुई है, और ये जो एक आरबीआई की लेवल है उनसे काफ़ी ऊपर है, तो बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ईपीएस आप देखेंगे, डायलूटेड ईपीएस देखते हैं 1 रुपये थी, उससे बढ़ करके 1 रुपये हो गई है। क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव रहे हैं, और यही एक चीज़ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कंसर्निंग है। मेन जो आप कह सकते हैं बैंक्स को मेक और ब्रेक इट करता है वो है इनके एनपीएस। तो कंपनी के अगर आप एनपीए देखेंगे ना, आप यहाँ ग्रॉस एनपीए ग्रॉस एडवांसेस देखेंगे,
ईयर ईयर तो घटे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें बढ़ोतरी हुई है, वो भी अच्छी खासी हुई है दोस्तों, ठीक है। आप देखें यहाँ पे तो 2.53% से बढ़ करके 2.61% हो गया है, और नेट एनपीए 1.13 से बढ़ करके 1.17 हो गया है। यानी एनपीएस का जो इशू है वो आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और जब हम नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या कि कंपनी ने सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसे किया है, तो देखिए एक साल पहले ट्रेजरी बिजनेस देखेंगे तो 116 करोड़ थी ट्रेजरी में, और अब बढ़ करके वो 192 करोड़ हो गई है, ठीक है। यानी यहाँ ट्रेजरी में बड़ा पैसा रखा गया है इस बार, ठीक है। रिटेल बैंकिंग जहाँ एक साल पहले 1226 करोड़ थी, वो बढ़ करके 1422 करोड़ हो गई है। होलसेल बैंकिंग यहाँ पर एक गिरावट आई दोस्तों, आप देखें यहाँ पे 24.90 करोड़ थी, वो घट करके मात्र 20 करोड़ रुपए हो गई है, ठीक है। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस ये 26 करोड़ थे, वो बढ़ करके 49 करोड़ हो गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा जंप है दोस्तों। तो झटका कहाँ से लग रहा है, एक तो होलसेल बैंकिंग में गिरावट है, और मेन जो बिजनेस आ रहा है ना वो ट्रेजरी से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और मुझे नहीं लगता बाजार से कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय